हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड थर्ड क्या है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो पहले क्या डिस्कस करना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि आगे चल के हम लोगों को अगर आइगन वैल्यू निकालते हैं या फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं तो वहाँ पे भी आएगी ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स भी का यूज पड़ता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लीजिए आप, 5 4 3 2 1 0 5 0 3। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 आर्डर का। इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? ट्रेस इक्वल टू 5 + 1 + 3 क्या होता है ये। इसका सम क्या होता है? यही पूरा क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल। देखो ये क्या है? लीडिंग डायगोनल। इसको क्या कहेंगे? लीडिंग डायगोनल। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये वाला नॉन लीडिंग डायगोनल। ठीक, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट which called trace of a matrix। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का सम क्या होता है? सम ट्रेस होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ट्रेस। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। यही तो ट्रेस होता है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें लीडिंग डायगोनल जरूर होगा, तो उसमें ट्रेस भी जरूर होगा। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी है, एग्जाम्पल। अब हम लोगों ने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। चलते हैं, डिस्कस करते हैं आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। दूसरा क्या नाम है इसका? कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेना ही पड़ेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n अगर ये दिया गया है कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ
ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। और लेम्डा क्या है? लेम्डा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और लेम्डा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर हमें आइगन वैल्यू डिफाइन करनी होगी तो क्या करेंगे? ए माइनस लेम्डा आई, इसे क्या बोलेंगे? इसे मिलाकर हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको कहेंगे हम आइगन वैल्यू मैट्रिक्स। ये क्या है? एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसे कहेंगे आइगन वैल्यू मैट्रिक्स अथवा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर यही डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो गया है तो इसे क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट लगा दिए तो आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉलिनोमियल। देखो क्योंकि आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो जहाँ पे आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉलिनोमियल हो जाएगा, जहाँ पे आइगन वैल्यू मैट्रिक्स है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? अगर हम इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 तो क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन इन लेम्डा ऑफ डिग्री n। इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि ये n क्रॉस n आर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n आर्डर का मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन इन लेम्डा के टर्म में, और डिग्री क्या है? n। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू इक्वेशन। यही है हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन। now value of lambda are called आइगन वैल्यू। इसी लेम्डा को क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी लेम्डा को क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की क्या कहेंगे? इसको आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों को पूरा पता हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दे रहे हैं, तो उससे हमको आइगन वैल्यू मैट्रिक्स मिल जा रहा है। फिर अगर उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल बन जा रहा है। ठीक, और उसका जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं तो आइगन वैल्यू इक्वेशन इन लेम्डा ऑफ डिग्री n क्रॉस n हो जाएगा। और यहाँ पे लेम्डा को ही क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जाएगा, इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू।
आइगन वैल्यू, देन फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करना है किसका, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करेंगे, इसी फार्मूले में रखना है। ये मुझे मालूम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं ना ये सब चीज़ें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता सकते हैं, चलिए लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस लेंगे 1 0 0 एंड 1, ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 वाला का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 के इक्वल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस अब यहाँ पे क्या करोगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे घटा देना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट बनाना चाहिए इसे। मैट्रिक्स यहाँ पे जाएंगे इसको डिटरमिनेंट, क्योंकि मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ही लेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू सॉल्व करिए, स्क्वायर 5x प्लस 3, 5 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 15, तो लेमडा इक्वल टू 3 एंड 5, ये क्या हो जाएगी, ये हमारा दिस इज आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसमें कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ किया नहीं, लेकिन आइगन वैल्यू निकल गए। अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स को पुट करना है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पुट कर देना है। अगर वो 2 क्रॉस 2 आर्डर का है तो 2 क्रॉस 2 आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, 3 क्रॉस 3 आर्डर का है तो 3 क्रॉस 3 आर्डर का ले लेना है, और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ऐसे जैसे मैंने पूरा सॉल्व किया। फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आइगन वैल्यू की। क्या है प्रॉपर्टी, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है,
आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स की और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेकंड क्या कहता है ये कोई क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट होगी, तो क्या होगा देन मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर लेमडा और लेमडा टू लेमडा थ्री दैट लेमडा एन एंड के क्या है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक, तो आइगन वैल्यू क्या होगी के ए की, मान लीजिए के कोई वैल्यू दी गई है, 3 दी गई है मान लीजिए, तो जो ए का की आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसी के का मल्टीप्लाई करवा देंगे आइगन वैल्यू में, जितनी भी आइगन वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी के की आइगन वैल्यू। और इसी तरह से देखो इसमें क्या होगा कि एक आइगन वैल्यू मालूम होगी, उसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस किए जाएंगे, ए की पावर एन आर लेमडा 1 एन लेमडा 2 एन लेमडा 3 एन डाटा लेमडा एन एंड 4 क्या कहता है ए इनवर्स आर 1 में लेमडा 1 में लेमडा 2 डाटा 1 में लेमडा एन। फिफ्थ क्या कहता है एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए आर ये 4-5 प्रॉपर्टी ये कहाँ से आया अभी दिखा देते हैं। जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए इक्वल टू लेमडा है तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में लेमडा, एडजॉइंट इक्वल टू ए इनवर्स का क्या होता है एडजॉइंट अपान में मॉड ए। तो एडजॉइंट निकालना है, और इसकी वैल्यू कितना दी गई है 1 लेमडा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या दी गई 1 में लेमडा, यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू 1 में लेमडा, यहाँ पे पुट करेंगे इनवर्स इक्वल टू 1 में लेमडा, एडजॉइंट ए अपान में ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या हो जाएगी ए अपान में ये डिटरमिनेंट में लेमडा, यही यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है सारे रूल है, अगर हमें आइगन वैल्यू दी गई है तो अगर ए की पावर एन की आइगन वैल्यू निकालने के लिए कह दिया गया तो उसी आइगन वैल्यू की पावर लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 कह दिया गया, फॉर एग्जांपल ए की पावर 2, अभी बता प्रॉब्लम एज स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 cross 3, then find all eigen values and
डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5। ठीक, तो अगर ऐसे कह दिया गया कि 2a की वैल्यू निकालनी है तो आइगन वैल्यू कितनी है? और फाइंड आइगन वैल्यू, इन सभी की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, बट आइगन वैल्यू हमको दी रहेगी इसकी मैट्रिक्स की 2 4 8। अगर ऐसे दी गई है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 8 16। एंड अगर कह दिया गया कि ए क्यूब की वैल्यू निकालिए 8 64 216। अगर कह दिया गया ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए तो क्या करेंगे 1/2 1/2 उसी का इन्वर्स कर देंगे 1/4 1/8 इन्वर्स करने पर। और एडजॉइंट ए की कह देंगे तो 5। एडजॉइंट ए में क्या है? डिटरमिनेंट अपान में मतलब 5 दिया गया है, लिमिट वैल्यू 2 5/4 5/8। ठीक है, एडजॉइंट ए हो गया। ए डैश की वैल्यू सेम, मैंने ट्रांसपोज की वैल्यू सेम ही होती है 2 4 8। और ये तो हम लोग जानते हैं, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे 5वां 6वां लिख लीजिए, सम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ ए आइगन वैल्यू स्क्वायर, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to trace of the matrix, sum of trace of a matrix। मतलब कि आइगन वैल्यू का सम क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से इक्वल होता है। और ये कितनी होगी? 6। 7th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? ये 6 वाली हो गई, 7th वाली प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या कितनी प्रॉपर्टी हमने बताया आज? ये हो गई आज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, पहले क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होती है। ठीक, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर λ1 λ2 λ3 है, अगर के से के कोई कांस्टेंट है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ए की पावर n हमें निकालना है, λ1 λ2 λ3 दिया गया है तो उसकी पावर कर देंगे, उस आइगन वैल्यू के पावर कर देंगे। अगर इन्वर्स निकालना है, ए की पावर ए इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे? आइगन वैल्यू का अपोजिट कर देंगे, इन्वर्स ले लेंगे। और एडजॉइंट ए निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट ए अपान में λ1, डिटरमिनेंट ए अपान में λ2, ऐसे करते हुए चले जाएंगे। 6 क्या है? सम ऑफ ए आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रेस क्या होता है? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को सम ट्रेस होता है, तो आइगन वैल्यू का सम लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के सम के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल। थैंक यू सो मच।